बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों जय सच्चिदानंद। बड़ी सुंदर सा सत्संग है। कहते हैं चिंता चिता से भी बुरी है। चिता तो पल में जलाकर भस्म कर देती है और चिंता आजीवन जलाती रहती है। यह सत्य है। इसलिए चिंता को विस्मृत कर सच्चे नाम की संभाल करो। मालिक से प्रीत निभाने में चाहे कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े तो भी प्रसन्नता से दो। जब कामी काम के पीछे लोभी धन के कारण सिर देने को तत्पर रहते हैं तो तुम मालिक के लिए क्यों मुश्किल में पड़ते हो, क्यों संकोच करते हो। संत मत में प्रविष्ट हुए हो तो परमाद एवं वाद विवाद को त्याग गुरु सेवा में तत्पर रहो और चुप रहो। लोगों की बातों से भयभीत होकर सत्य से मुख ना मोड़ो। तुम्हारी मुक्ति लोगों के हाथ में नहीं है। करोड़ों लोगों को चाहे प्रसन्न कर लो, परंतु मालिक की दृष्टि से यदि वंचित रह गए तो समझो असफल होकर रह गए। कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। जैसा कर्म होगा वैसा ही परिणाम होगा। इसलिए तुम भाग्यशाली हो तो तुम्हें सतगुरु की शरण प्राप्त हो गई है, जिसके फल स्वरूप तुम्हें शुभ कर्म कराने के लिए सहयोगी मिल गए और कुकर्मों से बचाने के लिए रक्षक मिल गए। जैसी वस्तु होगी वैसा मूल्य होगा। 50 या 100 रुपए में कुर्सी, मेज या पलंग आदि मिल जाएंगे। मकान हजारों या लाखों देने से मिलेंगे। यदि सतगुरु द्वार से नाम रूपी अमूल्य पदार्थ लेना चाहते हो तो तन मन धन का मूल्य देने के लिए तत्पर रहो। तन मन धन गृह सौंप शरीर साईं, सुहागिन रवे कबीर। यानी मतलब इसका है कि शारीरिक रोग अथवा कष्ट तो गुरुमुख पर भी आते हैं, लेकिन वह मालिक के नाम में इतने लौलीन रहते हैं कि उन्हें दुखों का आभास ही नहीं होता। संत मत में प्रविष्ट हुए हो, परंतु पूर्णता लाभ तब होगा जबकि दिल व जान से उस मत के नियमों का पालन करोगे। गुरुमति का मूल्य है मनमति का त्याग। इसके बिना भक्ति मार्ग में सफलता प्राप्त करना असंभव है। यदि तुम्हें उच्च पद प्राप्त हो गया है तो छोटों को परेशान मत करो, नहीं तो उनकी हार्दिक पुकार तुम्हें भी परेशान कर देगी। यह सच बात है। किसी की भी निंदा ना करो, क्योंकि उससे तुम्हारी भी हानि होगी। यदि तुम पूछते हो कि कौन सी हानि होगी तो सुनो। तुम्हारे सब शुभ कर्मों का फल उसके पास चला जाएगा जिसकी तुम निंदा कर रहे हो। अब स्वयं ही समझ लो कि क्या होगा। जैसे अंधेरी कोठरी में हर समय ठोकर लगने का भय रहता है, वैसे ही जिस व्यक्ति का हृदय अज्ञान के अंधकार से पूर्ण हो, उसे सत्य पथ में
भटकने का भय रहता है। इसलिए हृदय में अखंड ज्योति जलाओ, जिसमें प्रेम की बत्ती और सत्य का तेल हो। जिस सेवक का सतगुरु के चरणों में प्रेम है, वह नाम का अभ्यास करे। नाम का अर्थ है मैं नहीं हूँ। संतों का फरमान है कि भगवान को अहंकार नहीं सुहाता। जहाँ नाम होगा वहाँ अहंकार नहीं होगा। सेवक को अपने सुरती नाम में ऐसी जोड़नी चाहिए जिससे केवल तू ही तू रह जाए और मैं भूल जाए। इसी को कहते हैं सच्चा प्रेम। आत्मिक लाभ हानि की पूर्ण जानकारी सतगुरु को होती है। जीव का प्रायः यही दशा होती है कि थोड़ा भजन या सेवा करके स्वयं को कुछ समझने लगता है, इसलिए हानि की ओर जाता है और समझता यही है कि मैं लाभ की ओर जा रहा हूँ। यदि हृदय में दीनता धारण करोगे तो सुरक्षित रहोगे। जिसको प्रभु प्राप्ति की अभिलाषा हो, उसे अन्य सभी इच्छाएं त्याग देनी चाहिए। यदि स्वयं का प्रेम रंग में रंगना चाहते हो तो पहले मोह ममता की मैल को सत्संग रूपी सरोवर पर जाकर धोवो। कुर्बानी किए बिना सफलता कदाचित नहीं मिल सकती। आत्मिक शक्ति की प्राप्ति के लिए कम खाना, कम बोलना और कम सोना आवश्यक है। मन को इंद्रियां विषय विकारों की ओर से रोक कर सुमिरन और सेवा में निरंतर लगाओगे तो उस पुरुषार्थ का फल आत्मिक लाभ होगा। बहुत लोग बातें तो ऐसे करते हैं कि जैसे प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त की हो, परंतु उनके कर्म देखो तो प्रभु की महिमा की केवल मायावी पदार्थों की प्राप्ति के लिए करते हैं। ऐसे लोगों को भक्त या बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। सुमिरन में महान शक्ति है। जैसे लोहा लोहे से काटा जाता है, इसी प्रकार नाम के सुमिरन से अन्य सभी मायावी विचारों को काट दो। घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे भजन करके शेष समय सेवा, सत्संग, स्वाध्याय में अपने मन को लगाकर मालिक से दिल की तार जोड़ो तो आत्मिक शक्ति बनी रहेगी। जिस मन रूपी शत्रु ने कई जन्मों में तुम्हें धोखा दिया है, उस पर विश्वास न करो। दृढ़ विश्वास करके गुरु शब्द से ऊपर विजय प्राप्त कर लो। मन भजन में न लगे तो बार बार लगाओ। एक दिन ऐसा आएगा कि मन भजन के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में लगेगा ही नहीं। जो बीती सो बीती, शेष श्वास मालिक को अर्पण करो। शांति के अमृत से जीवन को मधुर बनाओ। यदि कोई तुम्हारे विचारों को अनुकूल नहीं चलता तो क्रोध ना करो। सोचो कि तुम अपने मालिक की मौज के कितना अनुकूल चलते हो। पहले अपने आप को अनुकूल बनाओ, फिर दूसरे को बताओ। लोगों से विचारों का आदान प्रदान करने से अच्छा है कि एकांत में प्रभु का चिंतन करो। भजन के समय शरीर को सावधान और सीधा करके बिठाओ। मन को सावधानी से मस्तक में दोनों बिरकुटियों में मध्य में स्थिर करो। जैसे परीक्षा के दिन निकट आने पर बालक अधिक पढ़ाई करते हैं, वैसे ही सेवक को अभी चाहिए कि जैसे जैसे जीवन के दिन व्यतीत होते जाए, वैसे वैसे अभ्यास के लिए समय और पुरुषार्थ बढ़ाते चलें।
जो कुछ प्रभु प्रदान करे उसे प्रसाद समझ प्रसन्नता से आंखों खाओ। खाते समय क्रोध ना करो, चिंताएं भुला दो, हंस हंस के खाओ तो उसमें अमृत सम स्वाद आएगा। यदि आपने अशुभ विचारों पर नियंत्रण करोगे तो कुकर्मों से बच जाओगे और दंड नहीं पाओगे। मन को सुमिरन करने का सौभाग्य तो है कि फिर क्यों ना उससे लाभ उठाया जाए। जैसे चलती हुई रेल का कांटा बदलने से रेल एक ओर से दूसरी ओर चली जाती है, इसी प्रकार मन के सुमिरन का कांटा विषय विकारों से बदलकर नाम सुमिरन में लगाया जाएगा तो 84 से बचकर परम पद को प्राप्त करोगे। एक सेवक ने सतगुरु के चरणों में विनती की, अब मेरा कारोबार मेरे पुत्र संभालते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, अब तुम अपने काम में जुट जाओ। अपना काम क्या है? राम सुमिर यही तेरे काज है, अर्थात नाम के अभ्यास में लग जाओ। एक व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ते हुए ठोकर खाकर गिर गया, हड्डी टूट गई। कई वर्षों के पश्चात ठीक हुआ। गिरा तो सेकंड में था, परंतु ठीक कई वर्षों में हुआ। इसी प्रकार सुरती की चढ़ाई पहाड़ की चढ़ाई से भी कठिन है। तनिक बुराई की और फिसल गई तो पुनः उसी स्थान पर लौटने में अत्यधिक समय लग जाएगा। इसलिए सेवक को हर समय बुरी संगति से बचना चाहिए। कहावत है कि जैसा अन्न वैसा मन। शरीर नाम का कमाई करने के लिए मिला है, इसलिए साधारण सात्विक और कम भोजन खाना चाहिए। जो मन को शुद्ध मन से सुमिरन करे होगा। पूर्ण एकाग्रता से सुमिरन करो तो अथाह शक्ति उपलब्ध होगी। सांसारिक दुख आपके सम्मुख ठहर ही नहीं सकेंगे। कई कहते हैं कि मन नाम में नहीं लगता। नाम लगे, मन लगे या ना लगे तुम्हें, उठो मत। तन को बरजोरी बिठाओ तो मन भी एक दिन स्थिर हो ही जाएगा। संसारिक उतार चढ़ाव आने पर उतावले मत हो, क्योंकि यह हमेशा स्थिर नहीं रहते। धैर्य पूर्वक मालिक की कृपा पर विश्वास रखो और मालिक का चिंतन करो, जिससे शारीरिक एवं आत्मिक दोनों लाभ होंगे। सदैव प्रसन्न रहने का प्रयत्न करो। प्रसन्नता सदा सत्पुरुषों की संगति से ही मिलती है। यदि मन में क्रोध आए तो सतगुरु के शब्द द्वारा इस पर नियंत्रण करो। इसी प्रकार अन्य विकारों के आक्रमण से बचने के लिए भी गुरु शब्द का अभ्यास आवश्यक है। बुरी नजर से किसी को मत देखो और न ही किसी से कटु वचन बोलो। जैसे स्वास्थ्य के लिए शरीर, वस्त्र, मकान इत्यादि की स्वच्छता आवश्यक है, उसी प्रकार आत्मिक उन्नति के लिए मन की शुद्धि भी आवश्यक है। दुख में और सुख में यही कहो कि तेरा भाड़ा मेरा मीठा लगे। आराम तलब ना बनो, सदैव एक से दिन नहीं रहते। बड़े बड़े पहुँचे हुए और भी कष्ट के दिन आ जाते हैं। यदि गर्मी, सर्दी, सुख दुख सहन करने का स्वभाव बन जाएगा तो कठिनाई ना होगी। शरण पड़े की लाज प्रभु रखते आए हैं। तुम भी पूर्णता मन से चिंता और चतुराई त्याग उनकी समर्थता में विश्वास रखो। आपा भाव त्यागो तो निस्तार हो जाएगा। सुखमनी साहिब में एक पंक्ति है,
गल पाथर कैसे तरे अथाह, अर्थात इसका अर्थ है जिसके गले में बड़ा पत्थर बंधा हो वह सागर को कैसे पार कर सकता है। जब यह असंभव है तो जिसके साथ 5 बड़े बड़े विकार रूपी पत्थर बंधे हो तो वह भवसागर से पार कैसे होगा। इसलिए शब्द अभ्यासी को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि विकारों का त्याग कर देना चाहिए। अभ्यासी पुरुष जो कि अभ्यास में संलग्न रहता है, संसार में यदि उसका कोई प्रिय संबंधी चल बसे तो उसे कोई शोक नहीं होता, क्योंकि उसका मन सच्चे नाम के अभ्यास में लगा होता है। युवावस्था में ही अच्छी संगति करने वाला वृद्धावस्था में परेशान नहीं होता। सतगुरु के समान परोपकारी इस संसार में कोई नहीं, क्योंकि उनके उपकार में जीव कल्याण की भावना निहित है। लेकिन आम संसारी लोगों के उपकार की भावना में कोई ना कोई स्वार्थ छिपा ही होता है। इसलिए इस प्रकार के उपकार से आत्मिक उन्नति नहीं होती। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय हो।